वोट ही पड़ेगा। हाँ। मतलब दलाल साहब में और मतलब फरटिया में, इनमें अगर दोनों की टक्कर होती है तो उनका क्या रहता है, कैसे लगता है? उनमें फिर फरटिया जीतेगा। तो है मतलब दलाल साहब से, जो मंत्री जी से संतुष्ट नहीं है, या फिर जो इनके जो नीचे वर्कर होते हैं उनसे संतुष्ट? उनसे लोग कटे हैं, उनसे कटे हैं लोग। जो मतलब मंत्री जी से कटते हैं या फिर उनके वर्करों से? इसी से बना रखे हैं हमने, जो जिसमें मोहल्ले में उनका एक वोट भी। तो आइए हमारे साथ में अभी हम बात करते हैं जो पूर्व प्रधान बीएसपी राजकुमार एलान जी से। तो सबसे पहले नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी। ये लीड काट ले तो कि हमने बेरा कौन पट्टा सुना कौन। अभी जो राजनीति जो माहौल है वो मतलब गरमाया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे ऐसे ऐसे मतलब सरगर्मियां भी बढ़ती जाएंगी। तो आपका मतलब पर्सनली क्या विचार है भाई, यहाँ से कौन जीतेगा, किसको टिकट मिलेगी? देखो टिकट, बात तो टिकट मिलने पे आज शायद टिकट का बंटवारा हो जाएगा और किसका टिकट जाए उसके हिसाब से कैंडिडेट की जीत होगी। तो आपको क्या लगता है मतलब कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी? कांग्रेस की तो फटी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। तो बाकी जो लोग जो है जो रेस में है, दौड़ में, उनके बारे में? देखो फटी ने काम ऐसे करा कि जनता के मन में बैठे है। बस लगा लो आप स्कूल की, या फ्री पानी सेवा लगा लो, कन्यादान लगा लो, या बच्चों का स्पोर्ट्स का लगा लो। जो भी काम किए जनहित में काम किए इसने, और इसलिए जनता के दिलों में बैठे है ये। अच्छा, मतलब ये मंत्री जी का निजी हल्का है, तो मंत्री जी के मतलब यहाँ मौजूदा हल्के में विकास कार्य है, जैसे कि मतलब सड़कों को लेके, पानी को लेके, मुआवजे को लेके, या फिर बगैर खर्ची पर्ची की जो नौकरियां हैं उसको लेके, तो उसके बारे में मतलब कितना संतुष्ट हो? देखो ये तो सरकार की पॉलिसी होती है। अच्छी बात है भाई, सरकार ने बगैर खर्चे पर्चे के नौकरियां दी हैं, लगे भी हैं बच्चे। लेकिन जो हल्का लवारों का जो स्थिति है ना, वो अलग से है। भाई आम आदमी को क्या फायदा हुआ वो बताओ? आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब बीजेपी सरकार में आम आदमी को कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं हुआ। मुआवजा का तो जमीन वाले गया जी, जो जिनके पास जमीन है उनको फायदा क्या हुआ। तो आम जैसे एक मजदूर आदमी से लगा लो, क्योंकि मजदूर भी इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मजदूर को क्या मिला फिर? उसके बारे में आप सिर्फ जानेंगे? मजदूर को कुछ मिला है नहीं, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी। मजदूर तो जहाँ था उससे भी डाउन गया है। महंगाई इतनी है, 500 रुपये अगर मजदूर लेता है घर में तो 500 रुपये खर्चा हो जाए उसका। मतलब आप है ना लंबे समय से मतलब राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं, तो आप जो फिलहाल है तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मतलब किसी पार्टी से कर रहे हो, या फिर मतलब आप बहुजन समाज पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हो? गठबंधन है इन लोगों के साथ जी, तो हम तो गठबंधन के साथ ही हैं। तो मतलब इनेलो का और बसपा गठबंधन है। हाँ, जो उनका गठबंधन है। तो आप अपने की उसके लिए मतलब यहाँ से आपका कौन उम्मीदवार है? उम्मीदवार देखो पता नहीं लग रहा है, टिकट कंफर्म नहीं है अभी। तो आपका मतलब यहाँ क्या रहेगा, क्या माहौल रहेगा? देखो वोट परसेंट तुम्हारा बढ़ेगा। वोट ही बढ़ेगा। हाँ। मतलब दलाल साहब में और मतलब फरटिया में, इनमें अगर दोनों की टक्कर होती है तो उनका क्या रहता है, कैसे लगता है? उनमें फिर फरटिया जीतेगा। फरटिया साहब को जिताओगे? और ये देख लो अभी पिछले लोकसभा में देख लो, वो तो मोदी के नाम से वोट ज्यादा पड़ गए। मतलब ये कारण क्या है, इतने विकास कार्य भी हुए हैं, मतलब दलाल साहब से, जो मंत्री जी से संतुष्ट नहीं है, या फिर जो इनके जो नीचे वर्कर होते हैं उनसे संतुष्ट? उनसे लोग कट रहे हैं, उनसे कटे हैं लोग। जो मतलब मंत्री जी से कटते हैं या फिर उनके वर्करों से? इसी से बना रखे हैं हमने, जो जिसमें मोहल्ले में उनका एक वोट भी को नहीं। अच्छा, उनको उनके सिर पे चढ़ा रखे हैं। अच्छा, तो मतलब वो जनता को मतलब डायरेक्ट मंत्री जी से मिलने नहीं देते, कारण क्या है? देखो हम न तो मंत्री से कदे मिले न कदे मिला, क्यों इलेक्शन में 5 तारीख तक मंत्री है, बाद में छुट्टी है, नई सरकार बननी है। हो सकता है बीजेपी बन जाएगी ना, बीजेपी नहीं आएगी। और गठबंधन के आगे क्या होगा? वो चीज अलग है, गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं होगा। अच्छा, अगर हमारी भी कुछ सीटें आती है ना तो हम बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस के साथ जाओगे? सरकार बनती दिखाई बीजेपी के अलावा उसके साथ जाएंगे। कांग्रेस के साथ? कांग्रेस की बनेगी तो कांग्रेस के साथ, नहीं तो बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं है, साथ नहीं जाओगे, क्योंकि हर समाज का विरोधी है बीजेपी है। किसान लगा लो, मजदूर लगा लो, कमेरा लगा लो, बीजेपी ने आम तबके के लिए। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, उसके बारे में कितनी सच्चाई? पूंजीपति है ही है। आप देख लो
जिस टाइम कांग्रेस सरकार थी, पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, कनी मोची वो सॉरी कौन से वो मंत्री थे ए राजा, पता नहीं 15-20 क्लब जेलों में डाले जो करप्शन करनी थे। और इनकी सरकार में करप्शन करनी विदेश में भगाए गए। विजय माल्या, नीरज मोदी, फलाना मोदी, दिगड़ा मोदी। नहीं मतलब क्या इसमें सरकार का हाथ होता है? सरकार का ही हाथ होता नहीं, मतलब है कोई आपने सीमाएं पार करके दिखा दो। आप शिवानी सीमाएं पार करके दिखा दो, वो तो विदेश जाना है, वो बैलगाड़ी में जाना, कोई हवाई जहाज मुड़ के जाना, बहुत जांच होती है वहां। रली मिली कई सासे बजाए हमें। तो मतलब आपका कहने का भाव क्या है कि मतलब हरियाणा में जो सरकार बनेगी वो मतलब किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की। तो अभी आप बात कर रहे थे राजकुमार अहलान, पूर्व हल्का अध्यक्ष बीएसपी। तो बने रही देसी चौपाल के साथ, मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर।